एपिसोड 31 का पहला बड़ा सीन वो है जहां दोनों एक ही घर में हैं मगर दिलों के दरमियान मीलों का फासला है। खामोशी इतनी गहरी है कि लगता है जैसे दीवारें भी बातें सुन रही हों। हीरो एक कुर्सी पर बैठा है, हाथों में बेचैनी, आंखों में उलझन और चेहरे पर वो थकन जो सिर्फ जज्बाती लड़ाइयों के बाद आती है। हीरोइन दूसरी तरफ खड़ी है, चेहरे पर दुख, सांसों में बोझ और नजरें नीची, जैसे खुद से नाराज हो। ये वो सीन है जो ड्रामा देखने वालों को दिल में चुभन महसूस करवाता है। हीरो एक जुमला बोलता है जो शायद उसे नहीं बोलना चाहिए था। अल्फाज शायद सख्त नहीं होते, लेकिन उनके पीछे का लहजा दिल पर पत्थर की तरह गिरता है। हीरोइन की आंखों में अचानक एक नमी भर आती है, वो आंसू जो बरसों के दर्द से बनते हैं और अचानक बहने लगते हैं। ये वो लम्हा है जहां नाज़िर रुककर सोचता है, क्या ये दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे या तकदीर ही इन्हें दूर ले जा रही है। डायरेक्टर ने यहाँ कैमरा सिर्फ चेहरों पर रखकर जज्बात को 10 गुना बढ़ा दिया। यहाँ से कहानी का असल मसला शुरू होता है। कोई एक बात गलत तरीके से सुनी जाती है और पूरी कहानी का रुख बदल जाता है। हीरो फौरन नतीजा निकाल लेता है जो उसकी सबसे बड़ी गलती है। हीरोइन वजाहत देना चाहती है मगर अल्फाज उस वक्त दिल से नहीं निकलते। ये सारा सीन इस बात का सबूत है कि रिश्तों में एतमाद एक बार टूट जाए तो मामूली बात भी तूफान बन जाती है। इसी वक्त एक ऐसा किरदार एंट्री लेता है जो ज़ाहिरी तौर पर बहुत अच्छा बनता है, मगर असल में कहानी बिगाड़ने में सबसे आगे है। वो दोनों तरफ मुस्कुराहट के पीछे जहर छुपाए चलता है। हीरो को जाकर कुछ और बताता है, हीरोइन तक पहुंचकर बात बदलकर बयान करता है। ये सारा खेल दरअसल एपिसोड 31 का सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि सारी गलत फहमियां इसी किरदार के जरिए बढ़ती हैं। यहाँ नाज़िर को साफ लगता है कि अगर ये ना होता तो सब ठीक हो सकता था। एक और बड़ा सीन वो है जहाँ हीरोइन अकेले बैठकर रोती है। कमरे की खामोशी, रोशनी का मध्यम होना और स्लो बीजी म्यूजिक, सब कुछ इस सीन को रूहानी दर्द में बदल देता है। वो खुद से सवाल करती है, क्या मैं वाकई गलत हूँ? क्या मैंने कुछ ऐसा किया जो उसे तकलीफ पहुंची, या ये सब हालात की वजह से है? ये ज़हनी जंग एपिसोड 31 की रीढ़ की हड्डी है। नाज़िर इस सीन को देखकर हीरोइन के साथ खुद भी टूटता है। दूसरी तरफ हीरो भी कम नहीं टूट रहा। वो अकेला कमरे में जाता है, दरवाज़ा बंद करता है और अंदर चीखकर खुद से लड़ता है। उसके आंसू नहीं दिखाए जाते, लेकिन चेहरे की सख्ती उसके दर्द को ज़्यादा नुमाया करती है। ये सीन बताता है कि मर्द भी टूटते हैं, मगर खामोशी से। एपिसोड 31 का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, दोनों एक दूसरे के पास बैठते हैं मगर बात करने के लिए अल्फाज नहीं मिलते। ये वो लम्हा है जहां ड्रामा बहुत हकीकी महसूस होता है, क्योंकि अक्सर जिंदगी में खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। अगर ये दोनों सिर्फ 1 मिनट दिल खोल देते तो शायद सब बदल जाता। एपिसोड 31 के कई सीन्स में बातें कम और जज्बात ज्यादा थे। यहाँ डायरेक्टर ने खास तौर पर आंखों की ज़बान पर फोकस किया। हीरो की आंखों में थकन, गुस्सा, दर्द, कंफ्यूजन, सारी चीज़ें एक साथ नजर आती हैं। हीरोइन की आंखों में खौफ, बेबसी, उम्मीद और अंदर का टूटा हुआ यकीन। ये सारी चीज़ें बगैर मुकालमों के दिखाना आसान नहीं था। एपिसोड 31 में असल लड़ाई ज़बान से नहीं होती, असल जंग दिलों के अंदर है। यहाँ हर किरदार खुद को ठीक समझ रहा है और यही ड्रामे का सबसे बड़ा ट्रैजिक पॉइंट है। हीरो सोचता है, मैंने गलत किया ही क्या है, मैं तो सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। हीरोइन सोचती है, मैं अपनी जगह सही हूँ, फिर भी मुझ पर शक क्यों? ये अंदरूनी मुकालमे नाज़िर के दिल में भी गूंजते हैं। इस किस्त में बार बार ये दिखाया गया है कि जो बात कहनी चाहिए थे वो कहीं नहीं जाती, जो बात छुपानी चाहिए वो गलत तरह सामने आ जाती है। ये मिसकम्युनिकेशन ही एपिसोड 31 की बुनियाद है। एक लफ्ज़ गलत समझा जाता है, एक जुमला गलत वक्त पर बोला जाता है, एक चेहरे का तासुर गलत मायने दे देता है और रिश्ता टूटने लगता है। ये हकीकत हर घर में होती है, इसीलिए ये एपिसोड नाज़िर को हकीकी लगता है। हीरोइन का वो सीन जहां वो खामोश बैठकर खुद से सवाल करती है, असल में उसकी नफ्सियात दिखाता है। जब इंसान टूटता है तो वो बोलता नहीं, चुप रहता है। बाहर से मजबूत नजर आने की कोशिश करता है, अंदर से बिखरा हुआ होता है।
हर बात को अपनी गलती समझने लगता है। यहाँ ड्रामे ने दिखाया कि अंदरूनी दर्द कितना खामोश लेकिन कितना खतरनाक होता है। हीरो की सबसे बड़ी खामी उसकी अना है। वो चाहता है बात हल हो, मगर पहल करने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि पहले कदम का मतलब कमज़ोर पड़ जाना है। मगर उसका दिल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, बात करो, सब ठीक हो जाएगा। ये अंदरूनी खींचातानी एपिसोड 31 की रीढ़ की हड्डी है। जिस किरदार ने पीछे से खेल चलाया है, वो इस किस्त में बड़ा मजबूत दिखाया गया है। उसका मकसद सिर्फ एक है, दोनों को अलग करना, गलत फहमियां बढ़ाना, अपने फ़ायदे के लिए रिश्ता तोड़ना। ये किरदार एक एक लफ्ज़ बड़ी चालाकी से इस्तेमाल करता है। हल्की सी बात लेकर उसे तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश करता है कि दोनों एक दूसरे से बदजन हो जाए। ये टेक्निक जलती पर तेल डालने जैसी है। हीरोइन जब रोती है, ये कोई आम रोना नहीं है। ये वो रोना है जो थकन से पैदा होता है, जज्बात के भारी होने से आता है, मुसलसल बर्दाश्त और बर्दाश्त के बाद फूटता है और लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। ये सीन नाज़िर की दिल की धड़कन स्लो कर देता है, क्योंकि हर शख्स ने ज़िंदगी में कम से कम एक बार ऐसा रोना देखा होता है। हीरो जब अकेला बैठा होता है तो उसकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। मर्द जब टूटता है तो वो चीखता नहीं, वो लोगों से शिकवा नहीं करता, वो अंदर ही अंदर दर्द सहता है, वो खुद को इल्ज़ाम देता है, वो सबसे छुप कर टूटता है। डायरेक्टर ने ये हकीकत एपिसोड 31 में बेहतरीन अंदाज में दिखाई। एपिसोड 31 के आखिर तक पहुँचते पहुँचते रिश्ते की सांसें बहुत कमज़ोर पड़ जाती हैं। दोनों एक दूसरे के पास बैठे हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार हैं, मगर ज़बान पर ताले लगे हुए हैं। ये खामोशी किसी भी तूफान की निशानी होती है। अगर एक जुमला भी सही वक्त पर बोल दिया जाता तो पूरी कहानी बदल जाती।